लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द करे। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसा है ना पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना गया है ऐसा। हमारा मराठी समाज से या यहाँ महाराष्ट्र प्रेम का नाता है, व्यापार करने के लिए है, सबसे हम प्रेम से रहते हैं और मराठी भाषा का हम सदैव सम्मान करते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाबूलाल चौधरी जी मौजूद हैं। बाबूलाल जी, अगर आप बताइए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आपने मराठी का अपमान किया, क्या वाकई में कोई अपमान किया या बात क्या थी? सर 29 तारीख को जब हमारा जोधपुर स्वीट के सामने है ना उनका मनसा वालों का रैली था, 10 बजे उनका रैली का चल रही थी सर्कल पे। और उसके बाद में 10:30 बजे जो मनसे कार्यकर्ता हमारे दुकान के अंदर आते हैं 7 जन, और 7 जन आके बोलते हैं कि पानी का बोतल दो। तो पानी का बोतल दिया तो उसने हमारे कैशियर ने हिंदी में बोला कि ये काम को छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने का, महाराष्ट्र में तुम्हारा दुकान है तो मराठी का सिवा कोई दूसरा भाषा नहीं चलेगा और जितने भी वर्कर है मराठी बोलने का। उसके बाद में उन्होंने फिर गाली गलौज भी किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में दुकान तोड़ने का धमकी दिया थोड़ा। उसके बाद उधर से है ना जो सब कार्यकर्ता जो चारों है ना ऑलरेडी मनसा के 3 कार्यकर्ता मेरे पास ही खड़े थे पहले से, और वो चार और वो भी आके पानी का बोतल लिया और उन बंदे को बोला नाश्ता काउंटर वाले को कि अभी तेरे को भी आता है क्या? तो मैंने बोल दिया कि अभी आया सर, यूपी से है, 7 महीने हुआ है काम पे आने, तो उनको नहीं आता सर। तो उन्होंने बोला आप कौन है? मैं बोला जोधपुर का ऑनर हूँ मैं। तो उन्होंने बोला एक काम को तुमको मालूम नहीं किया, तुम कैसे रखा बंदा जो हिंदी बोलता है मराठी नहीं आता है? मैं बोला सर क्या हुआ? बोलता है कि प्रस्ताव पास हुआ है तो उसमें है ना मराठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कभी पास हुआ सर? आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, और ऐसे फ्रेंडली भाषा में मैंने बोला। तो उन्होंने बोला 2 दिन हुआ अभी। तो मैं बोला ठीक है आप बताओ हमको, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। उसके बाद बोला कि तुम्हारा कौन सी दुकान, महाराष्ट्र तो तुम्हारा दुकान है ना, कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उन्होंने बोला कि हमको महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में तो सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना मेरा बोलना रहा। उन्होंने है ना जो मनसे कार्यकर्ता खड़े थे तो एक साइड से एक जन ऐसे जोर जोर से मारने लगा और दूसरी तरफ से 2 आदमी और आए, वो भी मारने लगे। कितने साल से आप मुंबई में गए? हमको मुंबई में 10-20 साल हो गए। 20 साल से तो आपने कई सारे मराठी कस्टमर्स को भी सर्विस दी होगी? नहीं, मराठी हम बोलते हैं अभी, लेकिन वो सामने वाले भी तो मेरे को जो पर्सनल जवाब कर रहे थे वो हिंदी में ही कर रहे थे सर। तो मैं हिंदी में बोल रहा ऐसा। कभी जो है आपको जो वीडियो में ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको ऐसा लगा कि ये लोग मांगने वाले हैं? आपको लगा कि ये बातचीत ही करने वाले थे? वो मेरे को तो बिल्कुल सर एकदम फ्रेंडली, एकदम जैसे मैं खड़ा था तो मैं तो पहले जब आया तो मेरे फुटेज देखो, मैं ऐसे दुकान को आदमी को समझा रहा था। उसके बाद में मैंने बात करने लगा तो मैं ऐसे जैसे कस्टमर फ्रेंड जैसे बात कर रहा था, एकदम हंस के बात कर रहा था। और ऐसे मेरे को लग रहा कि अपन फ्रेंड जैसे बात ही करे। वो हमको बोल रहे कि कानून निकला समझा रहे। तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। और वो जब कैमरा भी घुमा रहे थे तो मैं बोला उनके बाहर रैली चल रहा है तो ऐसा अपने को इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं एकदम हंस के बोल रहा था उनको। मैं बोला सर कैसे कभी पास हुआ, क्या हुआ? ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहे थे। और उन्होंने तो जैसे ही मैंने बोला कि काम को महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है तो अचानक एकदम ऐसे मारा कि जैसे मैं तो इतना मजबूत था लेकिन दूसरा कोई रहता था ऐसे जोर जोर से मार रहे थे जैसे उधर लूट जाता था। ऐसा काफी ज्यादा भी मोबाइल में तो छोटी सी क्लिप थी, लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द करे। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसा है ना पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना के आया ऐसा दहशत निर्माण करने का। हाँ, ऐसा पहले से उनका व्यू था क्योंकि वो कैमरा मोबाइल उनका चालू था, सब ऐसा सिस्टम दो। और उसके बाद में जो मेरे फुटेज में दिख रहा है 3 बंदा मेरे पास आके खड़े थे ना, तो एक बंदा उनको बुला रहे हैं मेरी तरफ और वो बुलाने के लिए वापस गया भी और मेरे पास लेके आया। आपकी बदनामी भी करने की कोशिश की गई, वीडियो को सब जगह फैला दिया। हाँ, उन्होंने फिर क्या किया, रात को ही है ना पूरा है ना फेसबुक में मेरा वीडियो जो उन्होंने निकाले थे सब फेसबुक पे डाल दिया। और मैं सुबह देखता हूँ तो मेरा है ना फटाफट फोन आ रहा है तुम्हारा क्या वीडियो चल रहा, तुमको मारा कौन? अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी भी क्या डर है, उनका दहशत है, या फिर क्योंकि कल आपको बड़े समर्थन आपको मिला है व्यापारी वर्ग का, हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, तो अभी आप जो है आश्वस्त हैं या कहीं भी डर है मन में भी? अभी ऐसा है कि अभी हमारे जो व्यापारी बंधु है, जब मेरा भाईंदर के और महाराष्ट्र के जो भी व्यापारी कल आए थे और हमने जो शांतिपूर्ण रैली निकाला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया और प्रशासन भी हमको आश्वासन दिया है कि ये काम करने से ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। और हम लोग अभी ऐसा जो धैर्य दिया हमको, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अभी देखो आगे जाके क्या होगा। जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, मेरे साथ यहाँ पे और भी जो है व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा जो पुलिस ने कार्रवाई की, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, पुलिस ने जो पहले कार्रवाई की थी तो उनकी नेक्स्ट डे बेल हो चुकी थी
तो हमने जो इस तरह का उन्होंने कृत्य किया है तो उस पर थोड़ी कड़ी एक्शन होनी चाहिए थी। तो हमने हमारे डीसीपी गायकवाड़ साहब से यही निवेदन किया है कि इस पर थोड़ा और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए कि ताकि कोई भी व्यापारी के साथ, भली वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, उनके साथ ये घटना ना घटित हो, भले छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो। तो हमने खाली हमारी मांग वही रखी है कि ऐसा कोई भी व्यापारी के साथ ये घटना दोबारा ना हो। किसी भी व्यापारी के साथ ये घटना दोबारा न हो, इस बात की अब क्या गारंटी है? ये तो इस तरीके से अगर हिम्मत कर रहे हैं और किसी को भी आकर के अगर इस तरीके से सगा मारपीट कर सकते हैं तो ऐसा है कि कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा विश्वास है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर भी विश्वास है। रही बात हमारा मराठी समाज से या यहाँ महाराष्ट्र से प्रेम का नाता है, व्यापार करने के लिए आए, सबसे हम प्रेम से रहते हैं और मराठी भाषा का हम सदैव सम्मान करते हैं और यहाँ महाराष्ट्र का भी हम सम्मान करें। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो तो हमारे देश के अंदर मजबूती होगी, यही हम सबसे। क्या व्यापारी आदमी कभी मराठी का अपमान कर सकता है? नहीं कर सकते हैं। मराठी और हम तो भाई भाई है ना, हम भी 40-50 साल से यहाँ रहते हैं। बाकी अभी अच्छा ना कि वैसा ये होता, मारामारी किया वो गलत हो गया। बाकी तो हम सब एक भाई भी एक दूसरे के भाईचारे से रहते हैं और आगे भी सब मामला ठंडा रखो भाई के। मराठी किसी को नहीं भी आती, कोई नहीं भी बोल पाता तो आप उसे प्यार मोहब्बत में भी उसे समझा सकते हैं। जी जरूर, प्यार मोहब्बत की क्या जरूरत है? नहीं, हाथ उठाना वो बहुत गलत है, आप बोल के समझा सकते हैं उसको, क्योंकि इतने साल से हम रहते ही आ रहे हैं, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। मीरा भाई ने तो देखा नहीं, हम भाईचारे से ही रहता रहे, इतने साल हो गए हमको कि सब हम व्यापारी है। इतने साल होने के बाद ये ऐसी घटना कुछ लोगों की वजह से जो समाज को बदनाम कर रहे हैं कि वो बहुत गलत है। हम किसी पार्टी पक्ष, हम किसको भी कल भी हमने किसको भी इन्वॉल्व नहीं किया था। ये आरोप लगाया मनसे वालों ने कि ये बीजेपी का प्रोटेस्ट था, उन्होंने ये कह दिया। नहीं सर, बीजेपी का नहीं, कुछ ऐसा लेना, राजनीतिक पॉइंट हमारा उसमें है ही नहीं सर। व्यापारी थे हम लोग। मंगलवार को ऐसे व्यापारी लोग मीटिंग किया था कि भाई हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे दूसरे भाई के साथ। नेता कोई राजनीति किसी को बुलाया नहीं, राजनीति का कोई किसी को बुलाया नहीं। हम लोग व्यापारी और हमारे समाज के अध्यक्ष जो भी सीरीज जितने भी समाज है, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रैली थी या ये एक तो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, कोई बड़ी रैली नहीं। कुछ लोग वहाँ पे गए थे, बाकी सारे लोग तो कहीं ज्यादा थे इससे, जो सब मंदिर से ही वापस लौट गए थे। कुछ लोग जो घटना हुई है वहाँ पे खाली कि हम उत्साह था उनमें कि हम एक दो बीजेपी नेता दिखाई दिए भीड़। नहीं, वो भी जो एक दो बीजेपी कोई नेता आए हैं तो बाद में आए हैं, वो भी एक व्यापारी है उसलिए आए हैं। लेकिन पूरा इसमें मंदिर के प्रांगण में हमारे जहाँ पे मीटिंग थी वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल नेता मौजूद नहीं था। अगर कोई आए है बिन बुलाए तो वो ओनली खाली वो भी व्यापारी है, वो उन्होंने वो हिसाब से आए हैं बोल के गए। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, हम एक शांतिपूर्वक चाहते हैं मीराबंद में शांति वापस स्थापित हो। सर यहाँ पर जो है वकील भी मौजूद हैं, वकील की जो है क्या मांग है, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? तरुण, आप मुझे बताइए कि अब इस मामले में किस तरीके से और सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्या उम्मीद है सरकार से, पुलिस से? पहले तो हमने कल जो निवेदन दिया है पुलिस से, उसमें हमने निवेदन में बाकायदा ये लिखा है कि हमारे जो व्यापारी बंधु थे बाबूलाल जी, उनका जो वीडियो किसने निकाला, सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप और सब जगह पे सर्कुलर किया गया, वो सर्कुलर करने का मकसद क्या था? अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये वीडियो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सर्कुलर करने का मकसद जो होता है वो आदमी का होता है कि एक दहशत पैदा करना चाहता है वो। तो मेरे हिसाब से मनसे के कार्यकर्ता और मनसे की पार्टी का ये मकसद था कि हम व्यापारी वर्ग में जो खास करके मूल्य राजस्थान से जो आए हुए हैं, बॉम्बे में जो धंधा कर रहे, व्यापार कर रहे, उनको डराना धमकाना चाहते थे कि वो क्या चाहते थे, उनका मकसद जानना जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन इस पे होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कार्रवाई को आगे लेके जाते हुए इसके अंदर मकोका प्रोसीडिंग्स भी लागू होनी चाहिए इनके ऊपर, सबके ऊपर। मकोका कैसे? मकोका इसके लिए क्योंकि उनका मकसद क्या है, डराना धमकाना किसके लिए किया जाता है मुझे आगे की बोलने की जरूरत नहीं है। मकोका में एक्सटॉर्शन की तरफ 100% की तरफ मेरा ये बोलना ही है, क्योंकि अगर वो व्यापारी वर्ग के घर में घुस के हमारी दुकानों में घुस के हमको डरा रहे और हमको ही मार रहे, वो भी किसके लिए मार रहे? क्योंकि ये बंदा खाली उनको, जब आप मुझसे आज एक पत्रकार मुझसे हिंदी में सवाल करता है तो मैं भी हिंदी में जवाब देता हूँ। अगर इन्होंने मराठी में सवाल किया होता तो मराठी में जवाब देते। कल इन्होंने 2 न्यूज चैनल पे थे मराठी में, इनको पूरा संभाषण 1 घंटा मराठी में चला तो इन्होंने जवाब दिया उनका। तो ऐसा नहीं है ना कि उनको मराठी नहीं आता। आज हमारे परिवार के बच्चे स्कूल में मराठी कंपलसरी लैंग्वेज है हमारे लिए, हमने कभी उस चीज का ऑब्जेक्ट नहीं किया। बट आपने सिर्फ हमारे समाज को टारगेट बनाने के लिए हमारे लोगों को जिसको नहीं बोलना आ रहा है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं महानगर पालिका के, इसलिए भी ये राजनीति पॉलिटिकल पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है मनसे का।
ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कल सबसे बड़ा आपने देखा कि कल उनके सभा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिया। पर मैंने उनको भी कहा और बहुत सारे पत्रकारों को भी कहा कि अगर आप हमारे समाज के हर एक व्यक्ति का वीडियो वहां का मंदिर का मौजूद है, मंदिर में जो भी व्यक्ति बैठे थे एक एक व्यक्ति का फोटो हम दिखाएंगे। अगर ये चुनाव का अगर एक मुद्दा है तो क्या आने वाले वक्त में जो समाज है, व्यापारी समाज, वो मनसे को वोट देगा? वोट तो देखो, माहौल अच्छा रहेगा तो दे देंगे, बाकी जैसे ऐसे माहौल रहेगा तो कौन देगा ऐसा। इसलिए थोड़ा प्रेम से रहो, सब शांति से रहो, मामला ठंडा करो, हिंदुत्व बढ़ जाएंगे अपन। और उनका कहना है कि कई सारे मारवाड़ी समाज के लोग मनसे में कार्यकर्ता भी हैं, क्या उनसे भी कुछ अपील है आप लोग? नहीं, जरूर रहेंगे मनसे में करके। हम किसको इंडिविजुअल नहीं बोल सकते कि आप इस पक्ष में रहो या उस पक्ष में रहो, लेकिन बस हमारा यही है कि जो बांटने की राजनीति है वो बिल्कुल नहीं की जाए मीरा भाईंदर में। और इसका तो पूरा हम व्यापारी निषेध करते हैं, क्योंकि हम व्यापारी है, हम राजनेता नहीं है। हमें सिर्फ व्यापार करना आता है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, ना ही बांटना आता है धर्म के नाम पे या पॉलिटिक्स के नाम पे। और जो भी इसके कारण जो हमारा कल एक प्रोटेस्ट था, जे पण आमचा काय प्रोटेस्ट होता उद्या, ते आपला ते मराठी विरोधात काय होत नाही होता, ते फक्त न फक्त आमचा व्यापारी है। बाबूलाल जी से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई बाबूलाल जी को या व्यापारी को या राजस्थानी को मराठी नहीं आती। आपने भी कहा कि उन्होंने हिंदी में बात की, इसीलिए आपने हिंदी में जवाब दिया। अगर वो आपसे मराठी में बात करते तो शायद आप मराठी में भी जवाब देते। कुछ एक लाइन आप बताइए मराठी में क्या कहना चाहेंगे आप, ताकि सुने ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले आपको। मराठी मला येते सर, मैं मराठी भाषेचा सम्मान करता मैं मराठी भाषा सम्मान करता हूँ, मैं मराठी भाषा का सम्मान करता हूँ। देखा आपने, अगर मराठी में अगर इनसे पूछा जाता तो शायद ये मराठी में जवाब दे भी देते, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप यही है कि इसे एक मुद्दा बनाना था। मुद्दे के पीछे की वजह क्या थी, उसी को लेकर के अब मांग की जा रही है कि इस मांग यही है कि वजह क्या थी, इसको तलाशा जाए। और ऐसे में जो ये मसला है, ये अभी कहीं भी अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए शांत होता हुआ नजर नहीं आता। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नौ भागत।